राधे राधे। जय श्री कृष्ण सभी भक्तों को। मित्रों, जन्माष्टमी के व्रत को रखने के लिए पहले हमें ये देखना होगा कि जन्माष्टमी किस तिथि को हम व्रत करें। तो एक बात याद रखो कि सप्तमी और अष्टमी जब एक ही दिन हो तो उसमें व्रत नहीं रखना है, दूसरे दिन व्रत रखें। यदि अष्टमी नवमी एक जगह पर है तो उसमें व्रत रखिए, ठीक है। इसका पहला कारण है कि सप्तमी से विद्या अष्टमी नहीं होनी चाहिए, ठीक। क्योंकि यदि आप उसमें व्रत रखते हो तो व्रत जो है पूरा कब करोगे। यदि आपने सप्तमी और अष्टमी तिथि एक ही दिन आती है, उस दिन यदि व्रत आपने रखा तो पूरा कब होगा, वो अष्टमी में। जबकि व्रत को पूरा करना है अष्टमी समाप्त होने के बाद। इसलिए आप व्रत रखें, उस दिन रखें जिस दिन अष्टमी नवमी हो या केवल अष्टमी हो, पहली बात, ठीक। अब आपको व्रत रखना है तो आपको पहला काम करना है कि रात के 10:30 बजे से पहले ही आपको फलाहार की सामग्री जो भी बनानी है उसका आप फलाहार कर लीजिए। आप फल खा सकते हो, आप दूध दही का सेवन कर सकते हो, जूस का सेवन कर सकते हो, आप दूध का सेवन कर सकते हो, और समा की खीर बना सकते हो, सिंघाड़े का हलवा बना सकते हो, और मिठाई भी खा सकते हो यदि वो दूध से बनी हुई है, या फिर स्वयं तुम खुद मिठाई बना लो, उसको भी खा सकते हो। दूसरी बात, हो सके रात्रि में जागरण कीजिए, आपसे हो सकता है तो। हालांकि ऐसा है कि जैसे हमने अष्टमी का व्रत किया तो सुबह नहा धो करके और पहले आप प्रार्थना कीजिए भगवान ठाकुर जी के सामने कि हे प्रभु, मैं आपकी शरण में आना चाहता हूं, इसलिए मैं अष्टमी के व्रत को रख रहा हूं, ठीक है। और उसके बाद आपको जैसा लगता हो कि भाई तुलसी इधर चढ़ाना है ठाकुर जी पे, हमें जैसे आप पूजा कर सकते हो, छोटी से छोटी करना है, बड़ी से बड़ी पूजा कर सकते हो। उसके बाद अपना व्रत का नियम जो चल रहा है वो चलता ही रहे। हाँ, उस दिन आपको कम झूठ बोलना है, कोई भी गलत काम नहीं करना है। ये मतलब पक्का फैसला है कि इसमें कोई गलत काम हमें नहीं करना है। रात्रि को जागरण हमसे नहीं हो पा रहा है तो मिनिमम आप 1 बजे के बाद सो सकते हो, और दूसरे दिन जैसे ही 9 बजे आप जो भगवान से प्रार्थना करके, भगवान को पुष्प आदि अर्पित करके, तुलसी दल आदि अर्पित करके, और अपना पारायण कर सकते हो, यानी व्रत को खोल सकते हो। भगवान को भोग लगा दो और आप व्रत को पूरा कर सकते हो, ठीक है। ये एक साधारण सा नियम है। हमें इसमें नियम का ध्यान बस इतना ही रखना है कि इस व्रत को करने वाला व्यक्ति कभी भी गोमांस का भक्षण नहीं कर सकता। ये याद रखना, जो भगवान को प्रिय वस्तु है उन प्रिय वस्तुओं का हम दुरुपयोग नहीं कर सकते। पहला ये नियम आप अपना लीजिए। दूसरी बात है कि भाई आप किसी सफ़र में हो, किसी समस्या से जूझ रहे हो, या आप विदेश में रहते हो, तो विदेश में भी आप इस व्रत को प्रेम से कर सकते हो, इसमें कोई परेशानी नहीं है। क्योंकि ये व्रत इसलिए ज़रूरी है, आपको श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करने से जो भी हमसे अनजाने में जाने में गलतियां होती हैं वो, और दूसरे हम पिछले जन्मों में हमने क्या क्या गलतियां की हैं ये हमें तो पता नहीं है, हमें अभी भी मालूम नहीं है। क्योंकि हम कोई भी कार्य करते हैं तो वो हमारी विवेक से, बुद्धि से अच्छा होता है, बाकी अच्छा है या बुरा है ये तो टीचर बताएंगे। जैसे कि जो लोग बता सकते हैं कि आप अच्छा कर रहे हो बुरा, तो इसलिए उनका समन होता चला जाता है, वो पाप नष्ट हो जाते हैं। तीसरी बात है कि हमारे माता पिता के प्रति जो भी कष्ट है वो कष्ट नहीं होगा, उनको भी फायदा मिलेगा आपके व्रत रखने से। ये चीज़ इसमें आती है मित्रों, ठीक है। अब हमें ये नहीं सोचना है कि भाई हम इसका पूरा विधान हम नहीं कर सकते। आप यदि व्यस्त हो, आपके पास समय नहीं है,
तभी आपको ये विधान करना है। बाकी अगर आपके पास समय है तो आपको पूरा विधान करना है, इसका पूरी तरह से सारे जो नियम है उसका पालन करना है, और पालन करके ही आपको ये सब चीज़ें करनी है। हाँ, हो सकता है कि आप रात्रि में जागरण करने में आपसे भूल हो जाए, तो उसके लिए भूल नहीं हो सकती। आपको मैं बता रहा हूँ कि जैसे 1 बजे के बाद आप सो सकते हो, सोते समय में भी आपको जमीन में सोना है, आप अपने बेड आदि पर नहीं सो सकते। व्रत करने वाले को कभी भी बेड पर नहीं सोना है, और दिन में भी आपको बेड पर नहीं बैठना है। ये आप कॉमन कीजिए। जैसे आप अपना काम करते हो, काम करते रहो, उसमें कोई परेशानी नहीं है। बीमार व्यक्ति है, अगर उसका काम नहीं चल रहा है, जैसे मान के चलिए शुगर है, अब शुगर वाले के लिए तो बड़ी परेशानी होगी, तो उसे अपना निकाल ले कि भाई ऐसा मैं शायद नहीं करूं, तो भाई अन्न जरूरी नहीं है खाना, आप सब्जी बना करके कोई भी सब्जी से काम चला सकते हो आप, ठीक है। बस प्रयास करना है हमें कि जितना हम इससे बच सकें उतने बचें, बाकी कुछ नहीं है। आप प्रयास कीजिए बचने की, बच सकते हो। ऐसा नहीं है कि हम इससे बच नहीं सकते। या कोई भी वृद्ध व्यक्ति है भाई, रोगी है, रोगी के लिए तो कोई मतलब जो है क्या नियम नहीं होता है, लेकिन अधिक रोगी है उसके लिए कोई नियम नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि आप नियम उसका जो है नियम पालन कीजिए, ये आपकी श्रद्धा के ऊपर, आपके विश्वास के ऊपर टिका हुआ है। फल जरूर मिलता है इसका। प्रातःकाल में नहा धो करके बढ़िया ठाकुर जी के सामने बैठ करके उनको फल मतलब पुष्प आदि तुलसी दल चढ़ा करके उनके सामने प्रार्थना करें, हे प्रभु मैं आपकी शरणागत होने के लिए इस व्रत को कर रहा हूँ। और उसके बाद में आप ठाकुर जी की पूजा कीजिए, जो भी पूजा जैसे भी कर सकते हो आप, एक फूल चढ़ाने से कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो, उसमें कोई दो राय नहीं है। आपको यदि पंचमेवा मिलती है तो भी उससे कर सकते हो आप, आपकी जितनी श्रद्धा हो उससे कर सकते हो। क्योंकि इसमें क्या है कि जितना श्रद्धा से आप करोगे उसमें जितना परसेंटेज बढ़ती है उसकी। भाई आप इसको पूरा सब कुछ छोड़ करके इस व्रत को करते हो, पूरे नियम से इसको करते हो, तो आपको 100% फायदा मिलेगा इसका। आप कमी करोगे उसी कमी से इसका जो स्तर न्यून चला जाएगा। एक बात ध्यान रखना कि आप जो वह क्या व्रत कर सकते हो, और लेकिन आप करना नहीं चाहते, बहाना लगाते हो कि फलाना हो गया, ये ढिकाना हो गया, मैं फ्रेंड के यहाँ गया। ये चीज आपके अंदर से ही, याद रखना भगवान श्री कृष्ण ही परमात्मा है, ब्रह्म है, वो आपकी हर क्रिया को जानते हैं कि तुम आलस कर रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो, अंदर से क्या कर रहे हो। इसलिए मेरी यही प्रार्थना है आपसे कि आप निश्चल मन से, आप वास्तविक में कर सकते हो तो करो पूरा। अगर आप वास्तविक में करने योग्य नहीं हो, परेशानी है, किसी भी प्रकार की परेशानी है, तो आप उसी हिसाब से, उसी स्थिति से आप अपना व्रत कीजिए। व्रत करना आवश्यक है, ये पक्का है। और ध्यान रखना, रात के 10:30 बजे के बाद में आपको कुछ भी नहीं खाना है, ये बात आप अपने दिमाग में रखना। हाँ, 1, 1:30, 2 बजे के करीब आप नाइट में सो सकते हो। सोना भी कहाँ है, बेड पर नहीं सोना है, आपको जमीन में सोना है। जमीन में आप कितना भी महंगा गद्दा बिछा लो, आप प्रेम से सोइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। हाँ, आजीवन कुछ चीज़ें हैं हमें आजीवन छोड़ देनी है। जैसे हम ड्रिंक नहीं कर सकते, हम गो मांस का भक्षण नहीं कर सकते, ये चीज़ें हमें आजीवन छोड़नी है। आप व्रत करोगे तभी इसका 1 या 2 या 5 या 6% लाभ मिल सकता है आपको। क्योंकि मित्रों, शुगर वाले व्यक्ति को चीनी भी खा रहा है और वो दवाई भी खा रहा है, तो उसकी बीमारी ठीक नहीं हो सकती किसी भी कीमत पे। इसलिए आप ड्रिंक करोगे, गोमांस भक्षण करोगे और फिर व्रत करोगे, उससे कोई मतलब नहीं है। आपके ऊपर डबल पाप लगता चला जाएगा, यानी पाप आपका बढ़ता जाएगा, वो घटेगा नहीं। तो ये वही लोग कर सकते हैं जो ड्रिंक नहीं करते हो। पहली बात, या ड्रिंक की थी आपने तो अब संकल्प कर लेना कि हम ड्रिंक नहीं करेंगे आजीवन, गो मांस का भक्षण नहीं करेंगे। आप बिल्कुल व्रत कर सकते हो। राधे राधे, जय श्री कृष्ण भक्तों।